मीराबाई के जन्म स्थान मेरतियों के इतिहास एवं राठौरों के भाटों की बहियों द्वारा मीराजी का जन्म श्रावण सुदी एकम शुक्रवार संवत 1561 माना गया है। बचपन में मीरा की माता का देहांत हो गया था। मीरा इकलौती संतान थी। बाल्यकाल में मीरा को न भाई बहन का साथ मिला, न माता पिता का दुलार। उनके पिता रतन सिंह राणा सांगा के साथ तत्कालीन राजनीतिक उथल-पुथल और युद्धों को लेकर व्यस्त रहते थे, अतः मीरा का लालन पालन उनके दादाजी ने किया था। स्वभावतः मीरा के मानसिक तल पर अपने दादा की भक्ति भावना का प्रभाव पड़ना ही था। संवत 1566 में राणा सांगा चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे। उनकी पत्नी रानी झाली झालावाड़ के राजा की कन्या रत्नकुंवरी भी प्रभु भक्त थी। वह संवत 1567-68 में काशी जाकर गुरु रविदास की शिष्या बन गई थी। चित्तौड़ के राणा सांगा के परिवार ने आश्रम बनाकर गुरु रविदास को भेंट किया। मेरता से मीरा के दादा चित्तौड़ स्थित आश्रम में गुरु रविदास का उपदेश सुनने के लिए आते थे। रानी झाली का पुत्र कुंवर भोजराज अपनी माता के समान शांत और निश्चल प्रकृति का युवक था। उस समय कुंवर भोजराज की आयु 18 वर्ष थी। रानी झाली ने अपने पति राणा सांगा की सहमति एवं गुरु रविदास का आशीर्वाद लेकर कुंवर भोजराज के लिए मीरा का हाथ दादाजी से मांगा था। उन्हें भला क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों परिवार संबंध सूत्र में बंध गए। संवत 1573 में गुरु रविदास की उपस्थिति में कुंवर भोजराज और मीरा का विवाह संपन्न हुआ। मीरा की आयु उस समय 12 वर्ष की थी। इसके बाद ही मीरा ने अपने पति एवं अपनी सास रानी झाली की अनुमति से गुरु रविदास का शिष्यत्व ग्रहण किया। समय परिवर्तनशील है। मीरा के भाग्य में गृहस्थ जीवन भोगना विधाता ने नहीं लिखा था। केवल 25 वर्ष की अल्पायु में 1580 में कुंवर भोजराज का अकस्मात देहांत हो गया। संवत 1585 में राणा सांगा का बाबर के साथ कानवाहा युद्ध में देहांत हो गया। राणा सांगा के पुत्रों रतन सिंह और विक्रमजीत के बीच चित्तौड़ की गद्दी हथियाने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। मीरा और रानी झाली विधवा हो गई। रानी झाली पति की मौत के बाद किस अवस्था में रही, इतिहास इस संबंध में मौन है, परंतु मीरा का अपने गुरु रविदास के साथ अटूट संबंध जुड़ा रहा। कुंभ श्याम से सटे मीरा मंदिर के साथ गुरु रविदास छतरी का निर्माण संभवतः मीरा और रानी झाली के प्रयत्नों से तत्कालीन परिस्थितियों में ही संभव हो सका होगा। इस छतरी के नीचे गुरु रविदास के चरण चिन्ह हैं और छत के निचले भाग में गुरु रविदास द्वारा बताए गए पंच विकारों की प्रतिमा एक प्रस्तर शिला पर अंकित है। राणा सांगा की मौत के बाद मीरा को पारिवारिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि विक्रमजीत ने आधी रात के समय मीरा को चित्तौड़गढ़ के नीचे बहती हुई गंभीरी नदी में फेंकवा दिया, मगर मीरा सही सलामत रही। मीरा अब भगवत भजन और साधु सेवा निडर होकर करने लगी, परंतु राणा विक्रमजीत को उनके यहाँ साधुओं की भीड़ का जुटना पसंद नहीं था। उसने 2 विश्वासपात्र युवतियों चंपा और चमेली को मीरा के पास तैनात कर दिया, ताकि वे मीरा को साधुओं के पास बैठने से रोकती रहें। मीराबाई की संगत के प्रभाव से उन दोनों पर भी गुरु भक्ति का रंग चढ़ गया और वे दोनों मीराबाई की सहायक बन गईं। यही दशा दूसरी दासियों की भी हुई, जो मीरा को वर्जित करने और चौकसी के काम पर तैनात की गईं। अंत में राणा ने ये कठिन काम अपनी बहन उदाबाई मीरा की नंद को सौंपा और वह कुछ समय तक अपने दायित्व का सतर्कता पूर्वक पालन करती रही। वह दिन में कई बार मीराबाई के महल में जाकर समझाती थी। अपने इन रिश्तेदारों के बर्ताव का वर्णन मीरा ने अपनी वाणी में भी किया है। इसके पश्चात राणा ने मंत्रियों की सलाह के अनुसार मीरा को विष देकर मार डालने की योजना बनाई। मीराबाई को एक विष का कटोरा भरकर गुरु रविदास चरणामृत के नाम से पीने के लिए भेजा गया। उदाबाई इस भेद को जानती थी। उसने मीरा को सच्चाई बताते हुए विष पीने से मना किया, परंतु मीरा ने कहा जो पदार्थ गुरु रविदास के चरणामृत के नाम पर आया है, उसका परित्याग करना गुरु भक्ति के विरुद्ध है। इतना कहकर श्रद्धा के साथ मीरा ने विषपान किया, लेकिन मीराबाई सही सलामत रही। ऐसी भक्ति का कमाल देखकर उदाबाई भी उनकी सहायक बन गई। एक बार राणा ने एक नाग पिटारी में बंद कर मीराबाई के पास भेजा कि यह तेरे लिए हीरो जड़ित हार है। मीरा ने प्रभु का स्मरण करते हुए पिटारी को खोला तो नाग हीरो का जड़ित हार बन गया। गरल पटायो सो तो शीस जय चढ़ायो, संग त्याग विष भारी ताकि घाट न संभारी है। राणा ने लगायो चर बैठे साधु ढिक ठक, तभी खबर कर मारो ये धारी है। राजे गिरिधारी लाल तिन्ही सो रंग जात,
बोलत हंस ख्याल कानपरी प्यारी है, जाए के सुनाए भई अति चपलाए, आयो लिए तलवार दे के बार खोली न्यारी है, जाके संगी रंग मीजी करत प्रसन्न नाना, कहाँ वह नर गयो वेग दे बताए, आगे ही विराजय कुछ तो सो नहीं लाजय, अभाई देखी सुख साजय आंखें खोली दर्शाए, भइयो खिसानो राना लिख्यो चित्र भीत मानो, देखियो हूँ प्रभाव एवं भाव में न भिगो जाए, बिना हरिकृपा कहो कैसे करी पाए, विवई कुटिल एक भेष धरी साधु लियो, कियो यो प्रसंग मोसो रंगन कीजिए, आज्ञा भौ की दई आप जाल गिरिधारी, अहो शीस धरी जाय करी भोजन हूँ लीजिए, संतनी समाज में बिछाया सेज बोली लियो, सेत मुख भयो विषय भाव सब गयो, नयो पान पे आप मुन को भक्तिदान दीजिए। संवत 1603 में द्वारिका स्थित रणछोड़ के मंदिर में नाचती गाती मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी और सदा के लिए अपने प्रियतम में समा गई।